हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के अच्छे YouTube चैनल्स में से एक O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको जो क्लासेस दी जाती हैं वो क्लास 6 से लेकर के 12 सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल हैं और सारी की सारी क्लासेस बेहतरीन टीचर्स के द्वारा आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं क्या सभी टीचर से उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इन लेक्चर्स में कहीं भी कोई डाउट होती है तो प्लीज आप अपना कमेंट वहां छोड़िए, अपने डाउट वहां पूछिए। हमारी टीम बिल्कुल एकदम जुझारू है आपके आंसर्स को देने के लिए। वो टीम बैठी हुई है कि बच्चा अपना क्वेश्चन पूछेगा और हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे वहां पर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और यहां से पीछे मैं आपसे जितनी भी बातें कर चुका हूं किसके बारे में, एक लिविंग के बारे में। किसके बारे में? लिविंग के बारे में। अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लेके चलता हूं, मैंने आपको बताया था बच्चे, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था यहां से आता है आपका प्रॉपर्टी। क्या आता है? प्रॉपर्टी बोलो या कैरेक्टर्स बोलो, आप इसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, है ना। इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी है और आप इसको बोल सकते हैं कैरेक्टर्स। क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। किसका? ये है प्यारे बच्चे आपका लिविंग्स का। ठीक है, अब इसमें क्या बात हमारे सामने आती है? कुछ प्रॉपर्टी जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा था, वन बाय वन एक बार बोल देता हूं, रिकॉल कर देता हूं। पहला प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, पॉइंट नंबर 1, दैट इज ग्रोथ। क्या है बेटा? ये पॉइंट नंबर 1 दैट इज ग्रोथ। बोले सर नो? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, वो सेकंड प्रॉपर्टी आई थिंक मैं इसके बारे में आपसे बात किया था, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? दैट इज रिप्रोडक्शन की मैंने आप लोगों से यहां से बात की थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रोथ कहां है, कैसे देखने को मिलता है, लिविंग में कैसे, नॉन लिविंग में कैसे, यूनिसेलुलर के अंदर कैसे, मल्टीसेलुलर में कैसे, किस कंडीशन में कहां कैसे देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, चलो। फिर मैंने बोला कि ग्रोथ को मैंने क्यों नहीं बोला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कुछ रीजन था। क्यों? अगर नॉन लिविंग में ग्रोथ देखने को मिल रहा था तो एग्जैक्टली मैं कह सकता हूं तब तो लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में है तो क्या डिफाइनिंग है? जी नहीं, तब ये डिफाइनिंग नहीं है। सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ठीक वही प्रोसेस आता है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया, इसके दोनों प्रोसेस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों के बारे में मैंने आपसे बात किया था। अब दोनों के बारे में बात किया तो मैंने आपको दिखाया सेक्सुअल बेसिकली फ्यूजन, जबकि एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल के केस में क्या आता है? एसेक्सुअल स्पोर्स आता है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आती है। ठीक है, फिर वहां पर मैंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि वो आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना पा रहा है, ऐसा। फिर हमने कंसीडर किया अगर ऐसा है तो क्या हम लोग रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते? क्यों? लिविंग की बात थी लेकिन लिविंग में प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिला। बात समझ में आया? थर्ड वन पॉइंट मैंने आपसे बात किया था किसके बारे में बेटा जी? दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी, इसमें डिफरेंट रिएक्शंस चल रहा है सेम टाइम पर। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने कहा मेटाबॉलिज्म। क्या कहा? मेटाबॉलिज्म। इसका दो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया। द फर्स्ट वन दैट इज कैटाबॉलिज्म। चलिए, बिल्कुल सही बात है। कैटाबॉलिज्म मींस मैंने यहां आपको बताया बेटा ब्रेक डाउन। क्या बताया बेटा? ब्रेक डाउन बताया। ठीक है, और नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसी भी चीज का होना सिंथेसिस। क्या होना बेटा? सिंथेसिस होना, ऐसा मैंने आपको यहां से बताया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उन रिएक्शंस की वजह से वो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है। क्या बोलता है कि लिविंग रिएक्शंस जो है, जितना भी रिएक्शंस हो रहा है वो सारी सारी रिएक्शंस है, बट सर्टेनली वो चीज क्या है? वो लिविंग थिंग्स नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी ने वहां पर कहा है। अभी जिसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4 दैट इज कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा? वो पॉइंट है आप लोगों का कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपको यहां से। तो चलिए आ जाइए, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है आप लोगों का कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली बात समझते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, इस ह्यूमन बीइंग में क्या है? अपने आप को सोचने समझने की ऐसी पावर है। ये क्या करता है? ये इन्वायरमेंट में अगर मान के चलो कि कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई लिविंग थिंग्स है,
अगर कोई मेरे ऊपर कुछ ऐसा करता है, या मान लो मैं किसी की तरफ करता हूं, मैं किसी को डराने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं क्या करूं, खाओ, इस तरीके से मैं उसको करने की कोशिश करता हूं, मैं उसको डराने की कोशिश करता हूं, तो वो भी क्या करेगा, एकदम से मुझे रिस्पॉन्स देगा पीछे की तरफ। बोले सर नो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलता है कि एबिलिटी है किसके अंदर, टू सेंस। हम कभी किसी को बोलते हैं क्या तुम्हें खाने का सेंस है, क्या तुम्हें बोलने का सेंस है। अब जहां जिस सिस्टम में जिस तरीके से बैठे हो वही चीजें हमको वहां अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजों से, और इन्वायरमेंट, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और उसके बदले में हमें क्या मिला वहां से, हम देते हैं कुछ भी रिस्पॉन्स। किसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, उन सब चीजों के लिए, टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, जो हमको मिलता है स्टिमुलस, उसके अगेंस्ट हमको लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं वहां पर रिस्पॉन्स। क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो दो बातें आती हैं, एक तो होता है रिस्पॉन्ड, हमारा रिस्पॉन्ड करना किसके अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट। बोले सर नो, तो क्या ऐसा लिविंग में देखने को मिलता है, एग्जैक्टली ऐसा लिविंग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये स्टिमुलस की जब बात कर रहा है, ये हो सकता है कोई मैसेज, या हो सकता है कोई भी चेंज इसकी फॉर्म में। अब ये चेंज अगर होगा तो ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज होगा ऐसे, जैसे कि मान लो लाइट को लेकर के हो सकता है चेंज, हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या ये चेंज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर को लेकर के, ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर की फॉर्म में, या ये चेंज हो सकता है किसी पॉल्यूटेंट की फॉर्म में। इन सब की वजह से हो सकता है क्या बेटा, चेंज हो सकता है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। एक बात करते हैं यहां से, अब अगर लाइट की बात करते हैं तो लाइट के केस में एक कंसेप्ट है, और उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा जी, फोटो पीरियड। फोटो मींस लाइट, पीरियड मींस ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन। एग्जैक्टली क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये लाइट अफेक्ट करता है उसके रिप्रोडक्टिव टाइम को, उसके रिप्रोडक्शन के पीरियड को अफेक्ट कर सकता है ऐसा। तो यहां पर क्या होता है, लाइट का ड्यूरेशन कहां पर स्पेशली हम लोग बात करते हैं, इफेक्ट होता है किसके ऊपर, रिप्रोडक्शन में। किसके ऊपर बेटा, रिप्रोडक्शन में, स्पेशली किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। कई बार क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का आना ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसी के ब्याह पर तब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट, ठीक है। तो वो सब इसी के बेस पर है, फोटो पीरियड के बेस पर, ठीक है जी। ये फोटो पीरियड अफेक्ट करता है किसको, हमारे रिप्रोडक्शन के टाइम को। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है, कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब क्या है बेटा, इन जनरल वो क्या है, कॉन्शियस हैं। उनमें आप उसको टच कीजिए, क्यों, वो गाना आता है ना, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, करो ना उसको टच, टच करके देखो वो रिस्पॉन्स देगा आपको। आप किसी को भी टच करके देखो, वो आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा ऐसा। मेरी बात समझ में आई ना। चलो, जबकि आगे बात करते हैं यहां से, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर। ये सब के सब क्या है बेटा, अवेयर है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा का सारा क्या है, वो अवेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को लेकर के, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, XYZ जो भी कुछ है, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को करते हैं अवेयर। ये तो हो गया इसका कॉन्शियसनेस। क्या हो गया, कॉन्शियसनेस। लेकिन जो अलग बात आती है, जो इसको यूनिक बनाता है, जो इसको स्पेशल बनाता है, वो क्या है, सराउंडिंग में है तो यही क्या है, इसकी कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब ये हो जाता है लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या हो जाता है, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाता है ऐसा। दूसरी बात करते हैं यहां पर इंसान के बारे में, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में। इस ह्यूमन में अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के, आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के जितनी भी चीजें आसपास में हो रही हैं उन सब के लिए तो ये अवेयर है। लेकिन एक और दूसरी बात यहां पर आती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के केस में। ये क्या कहता है कि जो ह्यूमन है वो क्या है बेटा, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में कॉन्शियसनेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चे आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है किसके अंदर, ये हमें देखने को मिलती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऐसा। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या फंडा है जरा समझो। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब यहां पर बात आती है कि ये अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, दूसरों को लेकर के तो है, या खुद को लेकर के अवेयर है।
अब कैसे अवेयर है वो मैं 2-3 बातें आपको किसी एग्जांपल की हेल्प से जरा समझाता हूं, समझना मेरी बात को आप लोग, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। ठीक है, कैसे समझ में आएगा, आओ जरा मेरे साथ चलो और समझो। कैसे समझोगे, ऐसे समझोगे। मान लो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि एक एग्जांपल आता है यहां पर ओल्ड फोटोग्राफ का, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है, ओल्ड फोटोग्राफ। ये ओल्ड फोटोग्राफ का क्या चक्कर है, मैं देखूं तेरी फोटो, वो गाना मैं नहीं गा रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो जब ये बात आएगी तो ये क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम अपनी फोटो देखते हैं, पुराना फोटो है, ये 10 साल पुराना फोटो है, मैं तब स्कूल जाया करता था, ये तब का है, अच्छा मम्मी मुझे छोड़ के आया करती थी, अच्छा तब मैं आया करता था घर से, खाना खाता था, वो भी क्या दिन थे, बचपन के क्या दिन थे। क्या हम अपने आप को पहचानते हैं? हाँ, हम अपने आप को पहचान पाते हैं ऐसा। जबकि दूसरी बात यहां लेता हूं एक अच्छा और एग्जांपल, हम तो पहचान लेते हैं, किसी भैंसिया का फोटो खींच के उसको दिखाओ, वो कैसे अपने आप को पहचानेगा, पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा ना, नहीं पहचान पाएगा। समझ में आई मेरी बात। एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, वो है आपका सेकंड वन एग्जांपल है, यहां से लेते हैं, ये लेते हैं जैसे कि मिरर, इन मिरर, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में कैसे बोला है सुनना। इसके बारे में ऐसे बोला गया है कि मान के चलो, क्या मान के चलोगे, एक मंकी है, कौन है, मंकी, और इस मंकी के लिए हम लोग बोलते भी हैं कि मंकी अपने आप को शीशे में देख रहा है। बाय द वे मान लो शीशा लगा हुआ सामने और शीशे में ये मंकी अपने आप को देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखने दो उसको, वो अपने आप को बहुत एंजॉय कर रहा है वहां पर, ठीक है जी। जब वो अपने आप को शीशे में देख रहा है तो पता क्या होगा, शीशे में देखते हुए देखेगा पीछे ही कौन है, इस मिरर के पीछे तो कोई नहीं है, यानी कि उसको नहीं पता, वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है ऐसा। कई बार मैंने देखा है खुद से, ये एग्जांपल है ऐसा, बर्ड्स शीशे के आसपास है, वो उसी में बार बार अपनी बीक को मारती रहती है, उसको नहीं पता ऐसा। डॉग के केस में क्या है, डॉग के केस में ये है कि शीशा लगा हुआ फिर से भाई, और वो बार बार आएगा, फिर से उसको देखेगा, उसकी तरफ फिर से घुर्राने लगेगा, ऐसा करता है डॉग। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है। क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्योंकि उसके पास ये प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब यहां से एक बात निकल के आती है, एक बात क्या निकल के आती है कि अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक पॉइंट स्पेशल ये निकलता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है किसमें, ह्यूमन बीइंग में। किसमें बेटा? ह्यूमन बीइंग में। तो हम इसको, अरे भाई और भी तो बहुत सारे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करेंगे हम लोग यहां से, बोले सर नो, तो इसकी बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करेंगे। मेरी बात समझ में आया? पक्का ना? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एनसीईआरटी बोलता है, और एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी एक बात बोल के भाग जाता है और बोलता है कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है, और वो पर्सन कैसा है बेटा, ब्रेन डेड। कैसा है बेटा? वो पर्सन है आपका ब्रेन डेड है, ठीक है जी। चलो वो पर्सन है आपका ब्रेन डेड, चलो ये ले लेते हैं, छोड़ो, ठीक है, ये पर्सन आपका ब्रेन डेड है। कैसे ब्रेन डेड पर्सन? मतलब वो कहां है, कोमा की कंडीशन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोमा की कंडीशन में है, कहने का मतलब उसकी जो लाइफ चल रही है ना, वो लाइफ चल रही है मशीन की सपोर्ट से। कैसे चल रहा है? मशीन की सपोर्ट से चल रहा है। मशीन हटा दो वो गायब, उसका काम तमाम, ठीक है। तो ये मशीन की सपोर्ट से चल रहा है ऐसा। अगर फिर बोलता है वो पर्सन हु कैन नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, अगर आपने मशीन वहां से हटा दिया, वो एग्जैक्टली वो भी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पा रहा है ऐसा। डॉक्टर ये बिल्कुल एकदम कंफर्म है कि वो नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पा रहा है ऐसा। अगर आपने मशीन का सपोर्ट हटा दिया तो पता उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि भाई साहब वो क्या है, बिल्कुल एकदम टोटली आप कह दोगे, लीगली उसको डेड बोल दोगे। फिर यहां पर दो बातें और भी की जाती हैं ऐसा। मान लो ऐसे पेशेंट के बारे में कई बार फैमिली वाले बोलते हैं कि हमें तो देखना है हमारा पेशेंट जिंदा है या मर गया ऐसा। तो अगर डॉक्टर उनकी इच्छा से वो बोलते हैं, कहते हैं और उसको हटा देता है, उस मशीन सपोर्ट को हटा देता है, तो वो पेशेंट कंफर्म है कि अभी तक जो उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा था, जो बॉडी जो भी काम कर रहा था, ब्रेन तो डेड है टोटली, वो तो काम नहीं कर रहा है, बाकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो चल रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन सपोर्ट की हेल्प से चल रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीगली डेड। क्या बोलते हैं बेटा? ये लीगली क्या है, ये लीगली तो क्या है, डेड है।
लीगली डेड है मतलब हम इस पे कोई केस नहीं कर सकते हैं बेटा जी, ये लीगली डेड है। क्या है? लीगली डेड। इस डॉक्टर पर कोई केस नहीं बन सकता, बनता ही नहीं है। जबकि दूसरी बात करता है बायोलॉजिकली क्या है, वो अभी जिंदा है। अब बायोलॉजिकली जिंदा कैसे है? क्योंकि मशीन के सपोर्ट से उसकी बॉडी का बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि बॉडी सड़ नहीं रहा है, बॉडी गल नहीं रहा है, तब इसलिए बोलते हैं कि वो कैसा है? बायोलॉजिकली जिंदा है। ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह के भाग जाता है यहां से कि हमको डिफरेंस बताना है कि कोई इंसान कोमा में है, कैसे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ऐसा। तो वो ऐसी कंडीशन तब यहां पर सेटिस्फाई की जाती है इस तरीके से। ठीक है जी। चलो, तो उसको बताना होगा क्लियरली कट, आंसर ऐसा देना होगा लीगली तो क्या है? वो डेड है, लेकिन बायोलॉजिकली क्या है? वो जिंदा है, ऐसा। आगे बात करते हैं इसी कड़ी में आगे, और लास्ट में एक पॉइंट और बनता है। वो एक पॉइंट जो बनता है क्या है? वो पॉइंट बनता है यहां से कि अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एक तो वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसे हैं बेटा जी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं वो कैसे हैं? खुद को इवॉल्व करने की पावर उनके पास है, उनके पास इवॉल्विंग सिस्टम है, कर रहे भी है भैया। ठीक है। और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, जिंदा है। अब जिंदा है तो जिंदा लगना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्स देना चाहिए, बोलो ऐसा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तुम आओ हमारे कान पे 2 रख के जाओ, या कोई भी है, हम कोई रिस्पॉन्स ना करें, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो चलो, ये सब कैसे पॉसिबल है? यहां पर एक बात आता है कि जितना भी लिविंग है उसके अंदर क्या है? जितना भी फिनोमेना है आर, वो सब हो रहा है ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरैक्शन, आपस में हो रहा है इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स के बीच में। क्या हो रहा है बेटा? कंपोनेंट्स के बीच में हो रहा है इंटरैक्शन। इसीलिए क्या है? ये सारा का सारा लिविंग फिनोमेना जो भी हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है इंटरैक्शन होने की वजह से। किसमें इंटरैक्शन? लिविंग कंपोनेंट्स में, या बिटवीन द कंपोनेंट्स के बीच में आपस में क्या हो रहा है? इंटरैक्शन। और ये ही इसको क्या बनाता है? ये बनाता है इसको लिविंग। क्या बनाता है? लिविंग। तो ये प्रॉपर्टी अपना यहां पर होता है बिल्कुल फिनिश। अब हम लोग आगे बात करेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का होगा जिसे हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है जी। चलो बच्चों, अब यहां से 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। 2-3 पॉइंट क्या है उनके बारे में हम लोग हेडिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट वन जो हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग, या चलो इसको हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेते हैं आपका डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है ना। तो नहीं चाहते हैं कि क्लास लॉन्ग ना हो, बिल्कुल भी, मेरा कोई मोटिव ही नहीं है ऐसा। छोटा छोटा क्लास देखे जाओ, फास्ट जाओ। ठीक है जी। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।